टेंथ क्लास आज हम चैप्टर ओके फाइन। आप कैसे हैं सब? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन यही चैप्टर कर रहे थे बेटा हम। इसमें अब आगे करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। बेटा इनहेरिटेड ट्रेड्स कौन से होते हैं? जो ट्रेड्स हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आते हैं उन्हें बोला जाता है इनहेरिटेड ट्रेड्स। हेरिडिटी, व्हाट इज हेरिडिटी? राइट द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी क्या होता है? जो ट्रेड्स हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आते हैं उसको कहा जाता है हेरिडिटी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके बेटा, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस It is a branch of science that deals with transfer of character to one generation to another। ओके बेटा, वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब ये लगातार एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते रहते हैं उसे बोला जाता है हेरिडिटी। और इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं ट्रेड्स, उसे इनहेरिटेड ट्रेड्स बोला जाता है। ओके बेटा, इसे लिखिए। ओके बेटा, इनहेरिटेड और रिसेसिव कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर तो होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, उन कैरेक्टर्स को रिसेसिव कैरेक्टर्स बोला जाता है। मेंडल यूज अ नंबर ऑफ constructing visible character of garden pea, round wrinkled seeds, tall short plants, white violet flowers and so on। मेंडल जी थे जिन्होंने हेरिडिटी एवोल्यूशंस की खोज की थी। ओके, कैरेक्टर्स हमारे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, मेंडल जी ने ये बताया था। पहले उन्होंने सबसे पहले खोज किसके ऊपर की थी? पी प्लांट के ऊपर की थी। उसके बाद वो ट्रांसफ़र होते जाते हैं किस तरीके से? कैरेक्टर टू कैरेक्टर, जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि हमारे अंदर बॉडी में क्या होते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in human being is 23 pairs। okay, in male and female। 22 chromosomes are same and one pair of chromosomes are different, male and female। Male have X and Y chromosome whereas female has X and X chromosomes। okay बच्चे,
आगे देखिए 9.2.3 हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस। ये ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं ये देखिए बेटा। हाउ डज द mechanisms of heredity works. Cellular DNA is the information source of making proteins in the cells. A section of DNA that provides information from one protein is called the genes for that protein. How do protein contain the characteristics that we are discussing here? तो हमें ये पता चला मेंडल जी से, पी प्लांट पे उन्होंने खोज की थी। तो डीएनए हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है जो हमारे कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, हमारे जीन्स के थ्रू। और जीन में क्या पाया जाता है, सेल्स में डीएनए पाया जाता है। ओके बेटा। और डीएनए में प्रोटीन्स होते हैं। वी नो दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कैन ग्रेटर ग्रोथ। प्लांट्स हाइट कैन thus depend on the amount of a particular plant hormone. The amount of the plant's hormones made will depend on the deficiency of the process of making it. Consider now an enzyme that is important for this process. If this enzyme works efficiently, a lot of hormones will be made and the plants will be tall. If the genes of the enzymes have been alternative to make the enzymes less efficient, the amount of hormones will be less and the plant will be short. Thus, genes control the characteristics of and traits. Okay, बेटा देखिए पी प्लांट के ऊपर मेंडल जी ने खोज की थी। उसके बाद उन्होंने बताया था किस तरीके से प्लांट्स की हाइट को लेकर उन्होंने करा, फिर कलर को लेकर करा, किस तरीके से हाइट डिपेंड करती है छोटा और बड़ा होने के लिए। ओके, जनरेशन फर्स्ट के लिए उन्होंने लिया टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, और इनको बेटा क्रॉस कराया गया। ये F1 फर्स्ट जनरेशन, टी, इसके बाद ये, देन इसके बाद ये बेटा टी और स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ओके बेटा, जो कैपिटल टी है वो प्योर टॉल दिखाएंगे, दोनों ही कैपिटल टी आती हैं, दैट मीन्स इट इज अ प्योर टॉल। और उसके बाद टी, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। जहां पर कैपिटल टी आया है दैट मीन्स अ टॉल, लेकिन दोनों ही कैपिटल टी है, इसका मतलब ये प्योर टॉल है। तो इसकी रेशियो हो गई 1 और इसमें 2 कैपिटल टी है और 2 स्मॉल है, मीन्स 2 है ये 1:2:1। और इसकी रेशियो हम ये भी कह सकते हैं, ये कैपिटल टी है, उसके बाद ये शॉर्ट टी है, तो इसको हम 1:3 भी बोलते हैं। ओके बेटा, तो ये इसकी रेशियो है। या 3:1, कैपिटल टी तीनों में है तो 3:1 रेशियो आएगी इसकी। ओके बच्चे देखिए, हरी अप राइट इट।
ओके बेटा, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। स्ट्रक्चर तो उनका सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफर करता है, दैट इज नोन एज होमोलोगस ऑर्गन्स। और एनालोगस ऑर्गन हैव द सेम फंक्शन बट डिफर स्ट्रक्चर। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है लेकिन फंक्शन उनका सेम होता है। ओके बेटा, जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स के विंग्स जो होते हैं सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं लेकिन सभी उनसे उड़ने का काम करते हैं, तो ये आपका एनालोगस ऑर्गन होता है। और होमोलोगस ऑर्गन में स्ट्रक्चर तो होता है सेम बट उसका फंक्शन डिफर करता है, दैट इज नोन एज होमोलोगस ऑर्गन। ओके, राइट इट, होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन। ओके बेटा, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? दैट डिकेज ऑफ एनिमल्स is known as fossil fuels. Organ structure can be done only on current species but also on the species that are no longer alive. अभी वो जीते नहीं हैं लेकिन बहुत पहले वो जीते थे, लेकिन अब वो मर गए हैं, उनको लाखों साल से भी ऊपर हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लैक सब्सटेंस में। और वो ब्लैक सब्सटेंस जो है जैसे कोल, पेट्रोल, वो कन्वर्ट हो जाता है फ्यूल्स में। उन फ्यूल्स को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ओके बच्चे, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन, analogous organ, right? Have same structure but different functions. Okay, write it. Analogous organ have same functions but different structure. ओके बच्चे, लिखिए इसे अच्छे से। हरी अब बच्चे। ओके बेटा, इसे अच्छे से कीजिएगा आप।